एक मिनट। अच्छा, हम लोगों ने F इक्वल्स टू एम ए फोर्स की डेफिनेशन वगैरह लिख ली थी कल। फोर्स का एक रिलेशन जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से निकला, वो क्या था? वो था F इक्वल्स टू एम ए। और अब हम अगले स्टेप पे जा रहे थे, और ये थोड़ी सी चीजें इनको बाद में मैं दिखाता हूँ। पहले आप लोग वो देखिएगा जो मैं लिखने वाला हूँ, थोड़ी बहुत समझ आएगी लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि स्क्रीन पे लिखते हुए थोड़ा सा मसला हो रहा होता है। अभी हम लोगों ने एक रिलेशन लिखा है F इक्वल्स टू एम ए। F इक्वल्स टू एम ए, याद है? अच्छा, फिर हम लोग अगर इसके यूनिट्स निकालना चाहें या यूनिट्स की बात करें, तो फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन था। मास का यूनिट क्या था? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहां से आपको, अगर आप ये सब चीजें 1 यूनिट कर दें, एक कर दें, तो ये 1 न्यूटन बनेगा 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। और मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली क्या हो रहा है कि इस मास के ऊपर ये वाली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो इतना एक्सेलरेट कर रहा है, ये बताया था ना। तो फोर्स कब होगी कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो 1 न्यूटन कब होगी? जब 1 किलोग्राम का मास एक्सेलरेट करे। फोर्स अप्लाई, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो 1 किलोग्राम का मास एक्सेलरेट करेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो फोर्स कितनी होगी? 1 न्यूटन होगी। ठीक है। तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगी? आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी 1 न्यूटन की। 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या है? वो कह रहे हैं कि 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। ठीक है। तो यही बात मैंने ऊपर की है, और नीचे इसका ये सारा आप लोगों ने लिखना है कि 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और इससे पहले जो हम लोगों ने इसके फेसबुक कह रहा था, फोर्स के जो यूनिट्स लिखे थे वो क्या लिखे थे? वो हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखे थे। और मैंने कहा था कि हम इसे आगे जाके न्यूटन ही कहेंगे। आइंदा आज के बाद हम फोर्स के यूनिट्स न्यूटन ही यूज करेंगे, क्योंकि ये उसके एसआई यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल की वेरीफाइड यूनिट्स हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये चलो 1 न्यूटन की डेफिनेशन होता। अच्छा, एग्जांपल 3.1 है आपके सामने। इसमें वो कह रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय 20 न्यूटन फोर्स इन द मास ऑफ 8 kg। इसमें गिवन वैल्यूज के, गिवन वैल्यू है सबसे पहले मास दिया हुआ है 8 kg, वो आपने गिवन में लिख लिया। फिर आपको फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन की, वो आपने लिख लिया। फिर फार्मूला जो लगता है जिसमें फोर्स, मास और एक्सेलरेशन आते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। अभी किया था F इक्वल्स टू एम ए आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ए को कैलकुलेट करेंगे, तो ए की वैल्यू 20/8 न्यूटन पर केजी आ जाती है। और केजी से कट जाता है ये वाला इससे, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या निकलती है? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन करने, ये वाला एक सेकंड इधर देखिएगा। एंड में आंसर हमेशा, पिछले भी क्वेश्चंस हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए हैं, उसमें आप लोगों ने ये शायद ना किया हो, लेकिन जब मैं टेस्ट लूंगा चेक करूंगा, आंसर आप मुझे इस फॉर्म में चाहिए कि स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर चाहिए। और जब आंसर लिख लें तो इसके इर्द गिर्द ब्लैक कलर से इस तरह या कोई तरीका करके उसको हाईलाइट भी करना होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी। अब आपने क्या करना है? आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बैठ के मेरे लिए दुआ करें घर। ठीक है। और बस कल इंशाल्लाह 6 बजे। एमन,